Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is in the range bounded momentum. अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपको साफ साफ दिखेगा कि मार्केट एकदम परफेक्ट एक रेंज बाउंडेड मोमेंटम पे चल रहा है। अभी के टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम में एकदम प्रॉपर एक हायर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है, बार 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 इसकी भैंस की आंख, एंड देन फिर कंटिन्यूस डंपिंग करने की कोशिश करता है, फिर कंटिन्यूस पंपिंग करने की कोशिश करता है। अगर आप ध्यान से और ज्यादा ध्यान से देखोगे तो देयर इज अ सिमेट्री आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, जो सिमेट्री बनाने की कोशिश करता है। इसकी कोई वैल्यू है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बकवास है ये सारी चीजें। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है हाइज ब्रेकआउट होना। तो अगर मार्केट हाइज ब्रेक नहीं कर रहा है तो या तो लोज के बॉटम ब्रेक डाउन कर दे या तो हाइज ब्रेक कर दे। इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो हायर टाइम फ्रेम में तभी आपका ट्रेड बनेगा, अदरवाइज तो आपके ट्रेड नहीं बनेंगे। सीधी सीधी बात है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाओ, देखो मार्केट क्या कर रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम मार्केट इज टेकिंग अ रिजेक्शन फ्रॉम द सप्लाई एरिया अगेन। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हो आप? देखो दो प्रॉब्लम है आपके लिए, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम मार्केट इज टेकिंग अ रिजेक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेबल। अब टॉप ऑफ द टेबल से मार्केट अगर रिजेक्शन लेगा तो आपको शॉर्ट ही बनेगा ना आपके पास, लॉन्ग तो नहीं कर सकते हो आप, है ना। अब शॉर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? शॉर्ट करने के लिए आपने करना है रिट्रेसमेंट का वेट। कैसा रिट्रेसमेंट का वेट? आपने वेट करना है कि लिक्विडिटी स्वीप कर लेने दो इसको, बहुत प्यार से कर लेने दो इसको। लिक्विडिटी स्वीपिंग कर दिया, लिक्विडिटी स्वीपिंग, लोअर हाइज फॉर्मेशन बनाया, बॉटम तोड़ा, गो फॉर अ शॉर्ट साइडेड। ठीक है, जब तक ऐसे होना जब तक ट्रेड मत करना, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट इज वेरी वेरी चॉपी इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। मंडे को जो मार्केट खुलेगा तो उस टाइम फ्रेम पे मार्केट के सिचुएशन थोड़े से अच्छे होंगे एंड देन फिर अच्छे मोमेंट्स आपको मिलने की कोशिश होंगे। तो अभी कंफर्मेशन के बाद भी कंफर्मेशन लो ट्रेड लेने के लिए, वरना आप ट्रेड मत लो, क्योंकि अभी अगर आप ऐसे नॉर्मली ट्रेड ले लोगे तो मैक्सिमम सिनेरियोज में यू विल हंट योर एसएल। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद भी मार्केट कंसोलिडेट करके फिर पंप हो गया, समझ रहे हो। टेक्निकली मार्केट को इस पर्टिकुलर एरिया के ब्रेकडाउन के बाद लिक्विडिटी हंटिंग करनी चाहिए थी इस वाले लो की, बट इस वाले लो की लिक्विडिटी हंटिंग नहीं हुई। मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम में चला गया। तो इट्स संडे मार्केट, सैटरडे मार्केट इट्स अ चॉपी मार्केट, सो यू शुड बी कंसिडरेबल दैट थिंग कि मार्केट में लिक्विडिटी स्वीपिंग होने तो लोअर हाइज फॉर्मेशन करे, लोअर हाइज फॉर्मेशन करने के बाद कंफर्मेशन हो, गो फॉर अ शॉर्ट साइडेड। ठीक है, तो बेट इजी का कुछ इस तरह का काम है अभी के टाइम फ्रेम में। नीचे गिरेगा तो कितना नीचे जा सकता है? इट कैन गो टू नियर अबाउट 102 553 के आसपास जाने की कोशिश करेगा अगर ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, एंड देन फिर मार्केट सस्टेन करता है, रिट्रेसमेंट करता है, होल्डिंग होती है, गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड। सीधा सीधा टारगेट यहाँ लगाना, सीधा सीधा कहाँ लगाओगे? 105-800 के आसपास। तो अगर ब्रेकआउट हुआ तो अपसाइड मोमेंटम 105-800 एंड देन फिर और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेशन है, अपसाइड ब्रेकआउट हो, डाउनसाइड ब्रेकडाउन हो, दोनों में मार्केट बड़े मोमेंट देगा। तो अपसाइड भी मोमेंट मिल सकते हैं आपको, डाउनसाइड मोमेंट भी मिल सकते हैं।